गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिख करके हनुमान जी के पावन चरित्र के प्रति जो श्रद्धा अभिव्यक्त की है, उस हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जिन दिव्य गुणों की गाथा का सुंदर चित्रण किया है, उस पर जो हम दृष्टिपात करते हैं तो उसमें हनुमान जी के दिव्य चरित्र के साथ उनके शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण, आध्यात्मिक गुण, दिव्य महागुण, दिव्य वरदान, दिव्य जीवन का संदेश, महामंगल मूर्ति, सर्व संकट मोचक, सर्व सिद्धिदायक, हनुमान जी किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्वरूपों का हमें दिग्दर्शन होता है। और जब उन सारे दोहों के क्रम को जब हम देखते हैं तो उसमें 141 हनुमान जी की विशेषताओं का वर्णन है। अब गोस्वामी जी महाराज ने 141 विशेषताओं का चित्रण इन दोहों में किया है। इन चौपाइयों में वो भाव समाहित हैं, तो उसका हम आज दिग्दर्शन करने का हमें अवसर मिला है। तो आइए हनुमान जी महाराज की इस गाथा को हम श्रवण करें। और ये तो तुलसीदास जी द्वारा प्रतिपादित गाथा है। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जिस पावन चरित्र को उपस्थापित किया है, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जिस महान व्यक्तित्व की विशाल चर्चा वाल्मीकि ऋषि करते हैं, वो भी हम थोड़ा सा बीच बीच में सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी महाराज भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से उनके मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। ये जो मानव जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, जो दायक फल चार, गोस्वामी जी ने उनको कह दिया कि इसके हमें वो चार फलों की प्राप्ति होगी। अब गोस्वामी जी अगली बात प्रारंभ कर रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस दोहे में इस 10 भाव है। 10 भावों को व्यक्त किया गोस्वामी जी महाराज ने। गोस्वामी जी ने अपने आप को कहा बुद्धिहीन तनु जाने की। क्या भावना है, क्या प्रभु के प्रति एक दिव्य भाव है। भक्त के पास जो भी बुद्धि है, भक्त के पास जो भी पराक्रम है, भक्त के अंदर जो भी श्रद्धा है, भक्त के अंदर जो भी वैराग्य है, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति उपासना का जो भी भाव है,
उसमें उसकी शरणागति और समर्पण का भाव है। गोस्वामी जी महाराज की शरणागति का दिव्य भाव देखें तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान नहीं करे। इतनी गाथा कहने के बाद, रामचरितमानस की यात्रा राम गाथा को कहने के बाद भी गोस्वामी जी महाराज की विनम्रता की मूर्ति का स्वरूप देखिए, बुद्धिहीन कह रहे हैं। क्या कमाल है, क्या समर्पण का भाव है गोस्वामी जी महाराज का। ये बुद्धिहीन पद उनके आस्था और विश्वास और श्रद्धा का, उनके समर्पण की भावना का प्रतीक है। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार सुमिरो, मैं पवन कुमार को स्मरण करता हूं, हनुमान जी को याद करता हूं। और याद करते हुए क्या क्या वरदान मांग रहे हैं, तो पहला वरदान मांगा बल, दूसरा बुद्धि, तीसरा विद्या, देहु मोहि, मोहि देहु, ये 3 वरदान मुझे दे दो। और फिर क्या मांगते हैं, कलेश विकार हरहु। हे हनुमान जी मेरे कलेशों को, अब कलेश 5 हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक क्लेशाः। मानव जीवन में 5 क्लेश हैं। एक है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ये 5 क्लेशों को आप मेरे हर लो, और विकार मेरी जितनी बुराइयां हैं। क्या बात है। तो देखो इसमें वरदान हो गए 10, बल 1, बुद्धि 2, विद्या 3, 5 क्लेश, 5 और 3 8। और ये जो विकार हैं, ये विकार भी जितने हमारे अंदर दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं, कुविचार हैं, इन सारे दुर्भावनाओं को, कुसंस्कारों को मुझसे हर लो। कितना सुंदर पद है। और इसमें हमने 10 प्रार्थनाएं एक साथ कर ली। अगला देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पहला ही शब्द रखा पद जय। हनुमान जी की प्रार्थना करने वाले भक्त की जय होती है। उसकी जीवन में जय के आगे हम एक उपसर्ग लगा दे वी, तो उसकी विजय है, उसकी विक्ट्री है। वो जीवन में हमेशा विजय को प्राप्त होता है, उसकी जय होती है। उस भक्त की भी जय गाथा होने लगती है संसार में। तो हनुमान जी के क्या कह रहे हैं, जय हनुमान, हनुमान जी महाराज की जय हो। और जय होने वाले भक्तों की भी जय हो जाती है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आप ज्ञान के भी सागर हैं और गुणों के भी सागर हैं। अब क्या सुंदर स्वरूप है। हनुमान जी को पहला भाव गोस्वामी जी ने जो दिया, वो दिया कि ये ज्ञान के सागर हैं हनुमान जी महाराज। और गोस्वामी जी नहीं कह रहे, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, जिस समय सुग्रीव ने किष्किंधा पर्वत से राम और लक्ष्मण को देखा, उनके भव्य स्वरूप को अवलोकन किया, तो हनुमान जी को भेजा, जाओ आप पता लगाएं। तो देखो वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी के ज्ञान के सागर क्यों कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, तो हनुमान जी वास्तव में ज्ञान के सागर हैं, वो विद्या के समुद्र हैं। और कैसे हैं, तो उनकी ज्ञान का एक दिव्य स्वरूप देखिए वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। तमाभ्या अभ्या सौमित्रे सुग्रीवम सचिवम कपिम, वाक्यजम मधुरै वाक्यै स्नेह युक्तम मरिंदम। अब कहते हैं राम लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तुम वाक्य विशारद, शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले, स्नेह के मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। ये राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। और अगला श्लोक देखिए इसके इसी क्रम में है, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण ना सामवेद विदुषा शक्यम एवं प्रभाषितुम। हे हनुमान उच्च कोटि के विद्वान है, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनविज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत भाषा नहीं बोल सकता।
तो वाल्मीकि कह रहे हैं कि हनुमान जी ने ऋग्वेद भी पढ़ा है, यजुर्वेद भी पढ़ा है, सामवेद भी पढ़ा है, अथर्ववेद भी पढ़ा है, चारों ऋचाओं के वेता ये हनुमान जी महाराज हैं। कितनी दिव्य उनकी विद्या है, कितना दिव्य उनका प्रताप है, कितनी विद्याओं में पारंगत है, ये वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने संस्कृत व्याकरण कैसे पढ़ा है, तो वाल्मीकि का, तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हनुमान जी कैसे हैं। तो वहां एक श्लोक आता है, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहृत अनेन न किंचिद अपशब्दितम। निश्चय इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है, यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं किया। क्या बात है। ये इतना बड़ा संवाद राम और लक्ष्मण से हुआ, और पूर्ण संवाद में हनुमान जी के वाणी से जो पदावली प्रयुक्त हुई, जो शब्दावली हनुमान जी ने प्रयोग की, हनुमान जी की भाषा का सौंदर्य, और अपनी वाणी के द्वारा हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को मोहित कर लिया, वशीभूत कर लिया। यही तो हनुमान जी की वाणी का वाक्य शारद है। उनकी वाणी का चातुर्य देखने लायक है। पूरी राम कथा में यदि कोई हनुमान जी की वाणी का प्रताप आप देखेंगे, भिन्न भिन्न प्रसंगों में सारा सुंदर कांड हनुमान जी की वाणी की दिव्यता का प्रसाद है। चाहे उनका संवाद सुग्रीव के साथ होता है, राम के साथ होता है, लक्ष्मण जी के साथ होता है, माता सीता जी के साथ अशोक वाटिका में हनुमान जी का संवाद, उनकी वाणी का कौशल देखने लायक है। किस प्रकार से शोक संतप्त माता सीता जी को अपनी वाणी के द्वारा हनुमान जी जीवन की आशा और एक प्रसन्नता का भाव भर देते हैं। रावण के दरबार में राम दल की ओर से जाने वाला यदि कोई प्रथम सेनानी था तो वो हनुमान जी महाराज थे। राम जी ने आज्ञा देते समय अंगूठी हनुमान जी को ही दी थी। यहाँ ये विचार करना चाहिए कि राम जी ने अंगूठी सुग्रीव को नहीं दी, राम जी ने जामवान को नहीं दी, भगवान राम ने अंगद को नहीं दी, और भी चारों दिशा में सेना लोग गई थी, लेकिन किसी को नहीं दिया। राम जानते हैं इस कार्य को यदि कोई पूर्ण कर सकता है तो वह हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ने वह कार्य सिद्ध किया। सीता जी से मिलकर के चले आते, लेकिन वहां गए हैं तो सुग्रीव से भी भेंट हुई है, वहां गए हैं तो रावण का प्रताप भी देखना है। रावण के दरबार में हनुमान जी की वाणी का कौशल आप देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। क्या भाव है, क्या दिव्यता है उनकी वाणी का। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं और गुणों के भी सागर है, गुणों के भंडार है, गुणों के समुद्र हैं। ये जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में, ये स्वर्ग लोको, भूलोको, पाताल लोको, तीनों लोकों में हनुमान जी की गाथा जय जयकार हो रही है। सूर्य से लेकर पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और सूर्य तक यदि किसी देवता की प्रशंसा है तो वो हनुमान जी महाराज हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अब हनुमान जी का परिचय तो कर दे, वो ज्ञान के सागर और गुणों के सागर हनुमान जी कैसे हैं। तो रामदूत हैं एक बात, अतुलित बल धामा, वो बहुत बल के धाम हैं, अतुलित है, जिनके बल को तौला नहीं जा सकता। क्या बात है, क्या प्रताप है हनुमान जी का बल। हनुमान जी का बल और प्रताप सुंदर कांड में हमें देखने को प्राप्त होता है। हनुमान जी का युद्ध कांड के अंदर हनुमान जी का बल और प्रताप दिखाई देता है। संजीवनी बूटी लाने में हनुमान जी का प्रताप दिखाई देता है। उनकी तीव्र गति का, मनोजबम नल के समान जिनकी जब और गति है, ऐसे हनुमान जी का सौंदर्य हमें देखने को प्राप्त होता है। और वो कौन है, तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी जी ने बात की, अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत हैं, ये उनका नाम है। क्या बात है, पवन सुत हैं। तो हनुमान जी के यहाँ चार बातें गिना दी,
और पीछे वाले श्लोक दोहे में हमने 10 बातें पढ़नी, तो 10 और 4 ये मिला देंगे तो टोटल 17 हो गए। पहले दोहे में 10, दूसरे दोहे में 2 और एक 3, 10 और 3 13 और इसमें मिला के 4 17 बातें हो गई। अब आगे वाला देखें तो आगे वाले में 3 बातें हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी का स्वरूप क्या है? महावीर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम के दल में एक हनुमान जी महाराज महावीर है, वीरों में भी महा है ना। और विक्रम है, बड़े पराक्रम वाले हैं। उनका पराक्रम आपको देखना है तो अशोक वाटिका में देखिए। सीता जी से मां से मिलने के बाद फिर उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया लंका वासियों को। आओ, अकेले ही हैं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। दुनिया में यदि अकेले श्रीलंका में जाकर के अभी कोई उनके साथ नहीं है, न राम है, न लक्ष्मण है, न सुग्रीव है, न सेना है, न जामवान है, कोई नहीं है। अकेले हनुमान जी ने महाराज ने जाकर अपने विक्रम का, अपने पराक्रम का जो पुरुषार्थ दिखाया लंका में जाकर के। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया ये महावीर विक्रम बजरंगी, ये बजरंगी हैं। और ये क्या करते हैं? केवल अपना पराक्रम ही नहीं है, ये अपने भक्तों को कुमति निवार सुमति के संगी, ये कुमति का निवारण कर देते हैं। मति कहते हैं बुद्धि को, कु लग गया तो कुमति और सु लगा दे तो सुमति। जितने भी कुमति वाले लोग हैं उनकी बुद्धि का निवारण कर देते हैं। कहते हैं किसकी कुमति हटाई? तो लंका में जब प्रवेश करते हैं तो लंकिनी पहरा दे रही थी, रावण की तरफ से नियुक्त है, तो लंकिनी ने रोका तो उसकी आशीर्वाद दिया और उसका उद्धार हो गया। और उसने क्या कहा? जो लंकिनी पहरा दे रही है और लंकिनी जो हनुमान जी का रास्ता रोक करके खड़ी है, उसी लंकिनी ने अपने मुख से यह कह दिया प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये हनुमान जी का प्रताप है। हनुमान जी वो राक्षसी अपने मुझसे कहती है हनुमान जी आप तो लंका में प्रवेश करो और कि सारे काम अपने सिद्ध कर लो, एक नहीं सब काजा कहा, सारे कार्य सिद्ध कर लो। यह है हनुमान जी की कुमति निवार सुमति के संगी। इस हमारे हनुमान जी महाराज का ये प्रताप है, उनकी संगति जो करेगा उसकी कुमति का निवारण हो जाएगा और सुमति का संग हो जाएगा। ये वरदान 3 है। तो पिछले में 13 और इसमें वरदान हो गए 3 2 5, महावीर 1, विक्रम 2, बजरंगी 3, कुमति निवार 4 और सुमति के संगी 5 और 17 और 5 22 बात या विशेषताएं होगी अभी तक। अब अगला क्रम चले, देखो कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज की गाथा गोस्वामी जी कैसे गा रहे हैं। अब कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनका स्वरूप तो देखो कैसे है। कंचन वर्ण 1 नंबर। जिन भक्तों के पास हनुमान चालीसा है तो वो नंबर डालते रहिए, संख्या डालते रहिए, आपको आनंद आएगा। पढ़ेंगे तो आप झूमेंगे, है ना। कई बार हमें याद है तो हम बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं, 5-10 मिनट में पूरा हनुमान चालीसा समाप्त। अरे भैया हनुमान चालीसा पढ़े हो तो 40 मिनट तो लगाओ, कभी 4 घंटे तो लगाओ, कभी हनुमान चालीसा में 4 दिन तो लगाओ। डूबो इसके एक एक शब्द में गहराई में, तो आपको उसमें से मोती दिखाई देंगे। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कंचन वर्ण, इनका वर्ण, इनका कंचन है, सोने की तरह से। क्या बात है। लोग सोना धारण करते हैं और हनुमान जी तो पूरी तरह से स्वर्ण से सुशोभित हैं। स्वर्ण शैलाबदे हम, स्वर्ण शैल के समान जिनकी आभा है, दीप्ति है। क्या बात है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा,
ये नंबर 2। दूसरी बात है विराज सुवेशा, उन्होंने सुंदर वेशों को धारण किया, सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्र। आहा, ऐसे दिव्य वस्त्रों को हम पहन ही नहीं सकते। हम जो कपड़े पहनते हैं सवेरे तो दोपहर तक मलिन हो जाते हैं, और दोपहर को कपड़े पहन ले तो शाम तक मलिन हो जाते हैं। और किसी शादी विवाह में आप जाएं तो कपड़े पहन के जाएं तो घर लौटते लौटते मलिन हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के वस्त्र ऐसे नहीं है। हाँ, हनुमान जी के वस्त्र दिव्य है, दिव्यता से परिपूर्ण है। तो गोस्वामी जी का विराज सुबेसा। और क्या है? तो तीसरी बात कहते कानन कुंडल। अब आजकल लोगों में कानन कुंडल नहीं था, पुराने समय में कर्ण वेद संस्कार होता था। हमारे ऋषियों ने जिन 16 संस्कारों की पद्धति बनाई उसमें एक कर्णवेद संस्कार है। और पुराने समय में पुरुषों के भी कर्णवेद संस्कार होते थे। अब धीरे धीरे परंपरा लुप्त होती जा रही है और बालकों के हम कर्णवेद संस्कार नहीं कराते, केवल बालिकाओं के कराते हैं। लेकिन प्राचीन समय में आप देखेंगे तो बालकों के भी कर्णवेद संस्कार होते हैं। हनुमान जी का भी कर्णवेद संस्कार हुआ। हाँ, हनुमान जी ने, इसलिए गोस्वामी जी लिखा कानन कुंडल, कानों में उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं। क्या बात है, कितना सुंदर स्वरूप है, इतने कंचन जैसा शरीर और सुंदर दिव्य वस्त्र और उनके कानन कुंडल। ये तीसरी बात। और चौथी बात कहता है कुचित केशा, उनके जो केश हैं वो बड़े घुंघराले हैं। क्या बात है, आजकल तो लोग अपने केशों को सजाने के लिए जाते हैं ब्यूटी पार्लर पर। अब हनुमान जी तो कहीं नहीं गए, उनको तो पहले से ही उनके बाल कैसे कुंचित, क्या घुंघराले बाल है, क्या दिव्यता है। तो ये 4 विशेषताएं, तो ये गुण हो गए टोटल 26 तक विशेषताएं आ गई। अब अगला देखिए 5वां, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान जी खाली हाथ नहीं है। नंबर 1 हाथ वज्र, हाथ में वज्र है, वज्र धारण किया हुआ है। क्या बात है, हमारे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता है सबके पास कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। शिव जी के पास त्रिशूल है, राम जी के पास धनुष है, और योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है, ऐसे घूमता रहता है ना। हनुमान जी के पास भी अपनी क्या है, गदा है, हाथ में वज्र है, गदा है। क्या बात है। तो इससे क्या प्रेरणा मिल रही है कि हिंदू समाज के लोगों को अपने देवताओं से ये सीख लेनी चाहिए कि वो भी किसी को मारने के लिए नहीं, जो अपराधी हैं, जो समाज के घातक लोग हैं, समाज के हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, उनको संयमित करने के लिए अपने पास दंड होना जरूरी है, अपने पास अस्त्र होना जरूरी है, शस्त्र होना आवश्यक है। तो ये याद रखिए, अपने पास किसी को अनायास दंड देने के लिए नहीं, लेकिन पापी को संयमित करने के लिए अपने पास होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने गदे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया, सज्जनों के लिए थोड़ा किया। हनुमान जी ने अपने वज्र का प्रयोग कहाँ किया, दुष्टों को दलन करने के लिए। युद्ध कांड में आप देखेंगे बड़े बड़े सेनानियों को धराशायी कर दिया हनुमान जी महाराज ने अपने गदे के द्वारा। क्या प्रताप है ना। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जिसके हाथ में वज्र होगा उसी की दुनिया में ध्वजा पताका फहराएगी। ये ध्वजा विराजे। नंबर 2, आप और अपने घरों पर बहुत से लोग हनुमान जी महाराज का ध्वजा लगाते हैं। और महाभारत के युद्ध में तो लक्ष्मण अपने अर्जुन के रथ पर ध्वजा विराजमान है, कपित ध्वजा गीता में शब्द आता है। हनुमान जी विराजमान है, तो हनुमान जी जिसकी ध्वजा में विराजमान है उसकी रक्षा हो जाएगी। अपने घरों पर जो बहुत से जनमानस श्रद्धा के साथ हनुमान जी की ध्वजा लगाते हैं, तो जिसके घर के ऊपर हनुमान जी विराजमान हो उसके घर की तो रक्षा हो गई ही, उसके जीवन की रक्षा होगी। इससे प्रेरणा लेना है। जैसे हमारे भारत का तिरंगा झंडा, उसके 3 रंग, केसरिया रंग हमें शौर्य और गाथा का प्रतीक है, हमारा सफेद रंग सात्विकता निर्मलता का प्रतीक है, और उसका हरा रंग हमारी प्रकृति का प्रतीक है। तो हनुमान जी की ध्वजा वीरता की, हनुमान जी की ध्वजा सेवा की, हनुमान जी की ध्वजा भक्ति की, हनुमान जी की ध्वजा ज्ञान की,
और हनुमान जी की ध्वजा कर्मयोग की प्रतीक है। हनुमान जी ने कभी आलस्य नहीं किया। जब लंका में गए तो ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी ने विश्राम किया हो, नहीं, कोई विश्राम नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। चरई वेती चरण वही मधुबिंदती। हनुमान जी के जीवन से एक विश्राम, ये प्रेरणा लेनी है, विश्राम नहीं करना। हाँ, हनुमान जी जब चले, सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, क्या हनुमान जी की गति है, क्या हनुमान जी का भाव है। राम काज करके फिर आवो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो, दे गिर चरण दे हनुमंता, सोगाजा पाताल तुरंता। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। वो स्वामी जी कह रहे ऐसा बल और पुरुषार्थ है। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। आज समय आ गया, भारतवासी ये निश्चय करने हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे और हनुमान जी के भक्त बन करके भारत माता की रक्षा के लिए व्रत धारण करेंगे। ये संकल्प हमारे मन में होना चाहिए कि जो कार्य हनुमान जी का है वो हम सब जीवन में करें। और अगली बात तीसरी क्या है, कांधे मूझ, हनुमान जी के कंधे पर यज्ञोपवीत है। ये यज्ञोपवीत क्या है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, प्रजापते यत् सजम पुरस्तात्, आयोश्चमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम, यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृति का यज्ञ की साधना के लिए प्रतीक है। इसमें 3 धागे हैं। इसके 3 धागे हमें 3 ऋणों की सूचना देते हैं। हमें परमात्मा का जीवन दिया हुआ है, उसका ऋण है। हमें ऋषियों के द्वारा हमें जो ज्ञान और विद्या प्राप्त हुई है, ये भारत ऋषियों का देश है, ऋषि ऋण है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, उन माता पिता की सेवा का ऋण है। इसके और उसमें ब्रह्म गांठ है, ब्रह्म की एकता का बोधक है। तो हनुमान जी ने जनेऊ धारण किया है। अब हनुमान जी के भक्त हैं, वो विचार करें कि उनके गले में जनेऊ है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं हमारे पास हनुमान जी के भक्त हैं, उनसे पूछो जनेऊ है। तो हनुमान जी के पास मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी पूछेंगे, अरे भैया मैंने तो जनेऊ पहना है, तुमने जनेऊ पहना कि नहीं पहना। तो इस बार जब आप मंदिर जाएं तो आप जनेऊ पहन के जरूर जाएं, हनुमान जी को देखें तो जनेऊ धारण करें। इसलिए कांधे मुझे जनेऊ साजे। और ये 3 गुण हो गए। अब हमने 24 गुण हो गए अभी तक हनुमान जी चालीसा के। इन 5 दोहों तक हमारे 24 विशेषताओं की चर्चा हो गई। अब छठे में प्रवेश कर रहे हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। क्या बात है। अब दुनिया में उसी की जय गाथा होगी, उसी की प्रशंसा के गीत गाए जाएंगे और उसी की महिमा के गीत गाए जाएंगे जिसके अंदर ऐसा पराक्रम और पुरुषार्थ है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हनुमान जी कैसे हैं कि शंकर 1 और केसरी नंदन ये 2, तेज प्रताप 3, जगवंदन 4। 4 बातें इसमें हैं कि शंकर जी के सुमन है, शंकर जी की दिव्य शक्ति है, उनका अवतरण है। और केसरी नंदन है, केसरी के नंदन है। क्या बात है। दूसरा शब्द केसरी नंदन, क्या बात है, क्या शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी महाराज ने। और कहते तेज प्रताप, ये तेज और प्रताप से परिपूर्ण है। क्या तेज है उनका, क्या उनकी अंदर तेज का भंडार है। तेज प्रताप, ये 3 चीजें होने से जग बंदन, जग में उनकी वंदना हो रही है। आज दिल्ली में आप जाओ तो कनॉट प्लेस में हनुमान जी मंदिर प्रसिद्ध है। अब मैं ग्वालियर में हूं तो यहाँ हमारे ग्वालियर में धनरुआ, डॉक्टर धनरुआ सरकार, डॉक्टर हनुमान जी महाराज विराजमान है। अयोध्या में जाओ तो हनुमानगढ़ी विराजमान है। आप भारतवर्ष के किसी नगर में चले जाओ, वहां हनुमान जी महाराज हमारे संकट मोचक विराजमान है। और बंबई जाओ तो सिद्धि विनायक जी महाराज मिल जाएंगे, सिद्धि विनायक मंदिर है। क्या बात है। कोई भारत का नगर, कोई गांव, कोई शहर, कोई बाकी नहीं है जहां हनुमान जी एक नहीं हजारों हजारों मंदिर आस्था के बने हुए। उसका एक ही कारण है, आज हिंदू समाज को हनुमान जी की वंदना के साथ प्रण लेना चाहिए
कि हनुमान जी महाराज का जीवन जितना तेजस्विता से भरा हुआ है, कर्तव्य और भावना से भरा है, सेवा से भरा है, कर्मयोग का जीवन है। आज हनुमान जी का भक्त आलस्य और निद्रा को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके, अकर्मण्यता को छोड़ करके, बुराइयों और दुश्मनों को छोड़ करके, शराब की बोतलों को छोड़ करके, शराब पीने वाला हनुमान जी का भक्त नहीं हो सकता, गुटखा खाने वाला हनुमान जी का भक्त नहीं हो सकता। गुटखा मैंने देखा, लोग गुटखा खा रहे हैं, मुंह में भरा है गुटखा और बोल रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी कहेंगे क्या मूर्ख है, गुटखा मुंह में भरे हुए है, बीड़ी मुख में भरता है, सिगरेट मुंह में रखता है, धुआं निकालता है और बोलता है जय हनुमान गुण ज्ञान गुण सागर। उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए एक संदेश जीवन में धारण कीजिए। ये जितने गुटखा खाने वाले ने सब जगह थूकते रहते हैं, सारी सड़कों को गंदा करते हैं अपना, और जय हनुमान गुण ज्ञान सागर बोलेंगे तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए मेरी प्रार्थना है जितने हमारे लोग धर्माचार्य भी यहाँ बैठे हों, मंदिरों के अंदर एक लगाया जाए, लोगों को प्रेरणा मिले। कोई शराब नहीं पिएंगे, कोई शराब पीने वाला गा रहा है जय हनुमान ज्ञान सागर, मैं गारंटी से कहता हूं उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तुम पियो और हनुमान जी की भक्ति कहोगे, जीवन का कल्याण तब होगा जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुख में कोई दुर्व्यसन नहीं हो, तुम्हारी वाणी और आचरण पवित्र होना चाहिए। तो यह कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, शंकर और केसरी नंदन दो, तेज प्रताप तीन, जगवंदन हनुमान जी की जग में वंदना हो रही है। सारा भारत विदेश तक सब जगह हनुमान जी महाराज की पताका फहरा रही है। तो ये 4 हो गए, अब यहाँ 33 गुण हो गए, 33 विशेषता हमने पढ़ ली। अब आ जाइए 7वें दोहे में, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे वे को आतुर। ये हनुमान जी विद्यावान हैं, उनकी विद्या का प्रताप मैंने अभी वाल्मीकि रामायण के श्लोक आपको सुनाए, चारों वेदों के जाता है, सारा व्याकरण जानते हैं, क्या उनकी विद्यावान है। और हनुमान जी का भक्ति भी विद्यावान होना चाहिए। भारत का नाम है भारत, भा माने प्रकाश में रत हैं जिसके लोग, जो विद्या के प्रकाश में रत रहते हैं, संलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हम भारतीय है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हनुमान जी के जीवन के हम केवल ये गाएं नहीं कि हनुमान जी विद्यावान है और हम मूर्ख नहीं। अरे भाई हनुमान जी विद्यावान है तो उसका भक्त भी तो विद्यावान होना चाहिए, उसका साधक भी तो विद्या का अभ्यास करे। उसके लिए अपने घर में 4 और पुस्तकें होनी चाहिए। अब सोचो, क्या आपके घर में 4 वेद हैं, आपके घर में 11 उपनिषद हैं, आपके घर में 6 दर्शन हैं, आपके घर में रामचरितमानस है, आपके घर में वाल्मीकि रामायण है, आपके घर में महाभारत है, आपके घर में गीता है, आपके घर में भारतीय साहित्य है। और मैं जहाँ बैठा हूं मैं दिखाने के लिए नहीं है, मेरे घर में चारों तरफ पुस्तकें पुस्तकें हैं। एक मन में भावना है, साहित्य होना चाहिए, और विद्वानों के घर में ना होगा तो कहाँ होगा। शराबी पीने वालों के घर में शराब की बोतलें दिखाई देती हैं। तो आपका घर में कोई आए तो आप चारों वेद लगाइए। मैंने अपने घर में, जैसे मेरे घर में आप आएंगे तो आपको आते ही सबसे पहले वेद दिखाई देंगे, उपनिषद दिखाई देंगे, गीता दिखाई देगी, रामायण दिखाई देगी, देखने वाला भी गदगद हो जाता है। तो मैं कहता हूं अपने घर में भी ऐसा ही करो। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे मेरी प्रार्थना है, आपके आपके हमारे पास पर्याप्त धन है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मंगाइए, बड़े बड़े प्रकाशन है वहां से पुस्तकें मंगाओ और प्रचार करो, अपने घर को सजाओ। आपके घर में कोई अतिथि आए, वो रामायण और गीता देख के गदगद हो जाए। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान 1, गुणी 2, अति चातुर 3, राम काज 4, ये 4 बातें यहाँ है। तो विद्यावान है हनुमान जी, बहुत गुणी है, अति चातुर, क्या चतुरता है उनकी, चतुरता को तो देखो। राम जी ने उनको ये नहीं कहा था तुम रावण से मिलकर के आना, या वहां अयोध्या में जाके से इतना संदेश लिया है तो वहां लंका में जाके आग लगा देना। ये राम जी ने तो नहीं कहा, सुग्रीव ने भी नहीं कहा, जामवान ने भी नहीं कहा, सबने एक ही बात कही थी, सीता जी का पता लगाना है। अब हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाने के साथ साथ जो और अन्य काम किए, एक बहुत बड़ा काम है विभीषण जी से मित्रता, एक बहुत बड़ा काम है राक्षसों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन, और सबसे बड़ा काम किया
क्या बात है, लंका में आग अग्नि लगी तो सारे राक्षसों में हाहाकार मच गया। सब कहने लगे अकेले हनुमान जी ये इतना कमाल कर रहे हैं तो और बाकी सब आएंगे तब क्या होगा। तो ये हनुमान जी का प्रताप है, हनुमान जी की गाथा है। भाइयों मित्रों, दुनिया के अंदर हनुमान जी का सामर्थ्य अतुलनीय है, इसलिए अतुलित बलधाम हम कहा गया। आज हम भारतीयों को हनुमान जी के गौरव को याद करने की आवश्यकता है। हनुमान जी की इस वीरता के संदेशों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। ये संदेश हमारे जीवन में होना चाहिए, ये शंखनाद हमारे मंदिरों से होना चाहिए। केवल चौपाई न पढ़े, 5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ने से कल्याण होने वाला नहीं है। डूब जाइए एक एक शब्द में, एक एक शब्द की गहराई में डूबिए और अपने जीवन में संकल्प धारण कीजिए। इसलिए तब हमारी हिंदू जाति का कल्याण होने वाला है। ये बहुत बड़े विकराल समय है, इस विकराल समय के अंदर जागो और हनुमान जी के इन वीरता के गुणों को धारण करो। राम काज करवे को आतुर, क्या बात है, राम काज करने के लिए आतुर हैं। तो ये 4 हो गए और इसके साथ संख्या हमारी पहुंच गई 37। तो 37 बातें होंगी, 7 तक 8वें में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ 2 बातें हैं। पहली पंक्ति में प्रभु चरित्र, भगवान के चरित्र को सुनने के रसिया हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। अब भगवान के दर्शन कर लेते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, राम जी के दर्शन किए, सीता जी को देखा और देवी देवताओं को देखा, देख के घर आ गए। बहुत से लोग तो मैंने देखे हैं कि वो मंदिर में जाने की भी कोशिश नहीं करते, मंदिर के बाहर ही अपनी गाड़ी से ऐसे हाथ हिला लेंगे, भगवान प्रणाम, हाथ जोड़ लेंगे। भैया, भगवान को न तुम्हारा प्रणाम चाहिए, न भगवान को तुम्हारा सत्कार सम्मान चाहिए, भगवान की तो चरित्र सुनो। और इसलिए स्वामी जी महाराज ने यहाँ जो यहाँ श्रोता बैठे हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रभु चरित्र,